बड़े बड़े उद्योग लग जाते, ताकि यहाँ के गरीब मजदूर लोग जो हैं, जो बाहर में जा कर के प्लान करते हैं, बाहर में जा कर के मजदूरी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए आता है कि वहाँ से उन लोग समझिए कि पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह वहाँ पे होनी अनहोनी घटना हो जाती है कि मैं मर जाऊँ मुझे गम नहीं है, मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, सच्चाई को दिखा करके रहूंगा क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। वैसे लोगों को मनीष कश्यप जी अपना पैकेट से निकाल करके पैसा दे करके वो वैसे लोगों का घर बनवाने का काम किया है। दोस्तों, अभी मैं पलामू में चंपई सोरेन जो आए थे, तो इसके बीच हम इब्राहिम जी का वीडियो देखते हैं तो इससे मुलाकात हो गई और हमें खुशी लगा कि ये हमको पहचानते हैं। और जो है कि हम बोले कि आप थोड़ा हमारे चैनल पर इंटरव्यू दे दीजिए, तो ये जो है कि माना नहीं किए। 16,000 सब्सक्राइबर है, दूसरा कोई धिक्कार देता कि कहाँ 1 के और कहाँ 16,000 है, तो हमको बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले आपको ईमानदार तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और ईमानदार तक न्यूज़ चैनल को देखने वाले सभी भाइयों को तहे दिल से बधाई। और पीर मोहम्मद भाई जी अभी बोले कि कहाँ 16,000 कहाँ 1 के, ये बात को मैं नहीं मानता हूँ। अगर 5 लाख 1 मिलियन 50 मिलियन सब्सक्राइबर भी अगर हो जाए तो वो हमारी कोई औकात नहीं, ये सब पब्लिक का प्यार है। तो जो पब्लिक जिसको हीरो बनाते हैं, अगर पब्लिक चाहे तो जीरो भी बना सकते हैं। तो इसलिए अपने आप पे किसी को फ़ख्र नहीं करना चाहिए। हम गरीबों का दुख दर्द को दिखाते हैं, इस वजह से पब्लिक इतना प्यार दिए हैं। और बाकी आप भी दिखा रहे हैं, आपको भी पब्लिक प्यार दिए हैं। और हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं। और पब्लिक से भी मैं कहना चाहूँगा कि इनको इतना सपोर्ट दीजिए कि मिलियन तक इनका सब्सक्राइबर हो जाए जल्द से जल्द। अच्छा, ये बताइए सर कि आप है कि ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, तो आपको डर नहीं लगता है? बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे गुरुजी जो हैं कि मनीष कश्यप जी हैं, जो हमेशा विवादों में रहते हैं और उनको लेकर के तरह तरह की टिप्पणियां होते रहती है। तो जब वो डरते नहीं हैं, जिनका गुरु डरने वाला नहीं, तो उसका चेला कहाँ से डरेगा। और शुरुआत से ही हमको वही बताए थे कि बाबू इस तरह से कार्य करो, काम करो, गरीबों का सेवा करो। नहीं तो उससे पहले मैं कुछ दूसरा काम करता था, तो उससे पहले मैं राइटिंग का काम करता था। तो वो हमको बताएं कि गरीबों का सेवा करो, इस तरह से समस्याओं को जहाँ पे गरीबों के साथ हो रहा है। मनीष कश्यप भी वैसा बोले थे कि आप गरीब का सेवा कीजिए, मतलब वो मोटिवेट किए थे ये। नहीं, हम भी देखते थे, तो हमको ये लगता था, लेकिन हमको पता नहीं था कि कैसे चैनल खोलेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्या करेंगे, ये सब के बारे में पता नहीं था। आप बुरा मत मानिएगा, मनीष कश्यप जो है कि हम उसका भी चैनल देखते हैं, तो आजकल वो जो है ना कि विवादित वीडियो जैसे खाली हिंदुत्व के बारे में डाल रहे हैं, तो इस पर क्या आपका विचार है? देखिए, इस तरह की कोई बात नहीं है मनीष कश्यप जी का। अगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो ऐसी कोई बात नहीं कि हिंदुत्व की वो बात करते हैं। वो हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं और ईमानदारी पूर्वक वो रिपोर्टिंग करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ हिंदू के लिए वो काम करते हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, सुनिए पहले मेरा बात आप सुनिए। वो तो बोलते हैं कि मनीष कश्यप जो है कि खुद बोलते हैं कि हिंदू मतलब देश बनाएंगे, समझ गए ना, ऐसा उसका बयान आता है, हम उसका वीडियो देखते हैं। नहीं, देखिए, मनीष कश्यप जी ऐसे शख्स हैं कि बहुत सारे आप जा करके उनका इंटरव्यू देख सकते हैं, उनका वीडियो देख सकते हैं। पहले बहुत सारे मुसलमान व्यक्ति का घर गिरा हुआ था, घर नहीं था, बेघर लोग थे। वैसे लोगों को मनीष कश्यप जी अपना पैकेट से निकाल करके पैसा दे करके वैसे लोगों का घर बनवाने का काम किया है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली भावना रहेगी ना, तो कोई पैसा दे करके घर किसी का नहीं बनवाएगा। हाँ, हम मानते हैं कि पहले जो कि हेल्प कर रहे थे, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से जेल से छूट कर आए हैं तब से ये कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हम फिलहाल में ही देखें कि राम मंदिर का जिस समय उद्घाटन था, उस समय एक 2-4 शायद मुस्लिम लड़की भजन गाई हुई थी और वायरल काफ़ी हुई थी। तो उन लोगों के लिए सपोर्ट में भी मनीष कश्यप जी खड़े हुए थे और उन लोगों के पास गए थे मिलने के लिए, और उन लोगों को मोटिवेट किए थे, उन लोगों को आशीर्वाद दिए थे कि आगे बढ़ो इसी तरह से। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सच आईना न्यूज़ में कब से काम कर रहे हैं? देखिए, सच आईना न्यूज़ चैनल का ओपनिंग हुए लगभग 1 ईयर हो गए, यानी कि 1 साल के लगभग हो गए, और 1 साल से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं। और ऐसे अगर आप देख सकते हैं तो मैं लगातार 6 महीना से बिल्कुल इसमें फील्ड में उतर कर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहा हूं। जा कर के जहां भी गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीबों के साथ जो समस्याएं हो रही है, उन सभी चीज़ों को मैं दिखाने का काम करता हूँ सरकार के नज़र में, ताकि सरकार के नज़र में जाए समस्या और सरकार देख करके वो सब चीज़ों का समाधान करने का काम करें।
तो अभी आप सक्सेस हो गए हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, तो शुरू में फैमिली का क्या सपोर्ट मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? देखिए, शुरू में तो हर किसी के फैमिली वाले ये चाहते हैं कि मेरा जो बेटा है अच्छे से कमाए खाए, ठीक ठाक से रहे, कोई विवादित में न पड़े, कोई हमारे बेटे को धमकाए न। अगर देखिए कोई अगर आपको धमकी देने घर पे जाता है, अगर आपके घर परिवार वाले लोग देखेंगे तो आपको कहेंगे कि ये काम कीजिए, नहीं कहेंगे। तो सबसे पहले हम जब रिपोर्टिंग करते थे उस समय बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार लोग थे, जहाँ पे मैं जाकर के सच्चाई को दिखा देता था तो वो लोग घर पे आ जाते थे। घर पे आकर के कहते थे कि आपका बेटा इस तरह से कर रहा है, वीडियो डिलीट करवा दीजिए, नहीं तो ऐसे करवा देंगे, जेल भेज देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उससे हमारे घर में भी बहुत उथल पुथल हुए। बहुत सारे हमारे घर परिवार के लोग बोलने लगे कि तुम इस तरह से कर रहे हो, बिल्कुल गलत है, तुम्हारे साथ ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो लोग पैसा वाले व्यक्ति हैं, तुम गरीब हो। मैं बोला कि गरीब हो या अमीर हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन हमारे साथ पब्लिक का प्यार है, जनता का प्यार है। जहाँ भी गलत होगा उस चीज़ को मैं दिखाऊंगा। और मैं तो ऐसे भी आप देखे होंगे कि एक दो बार मेरे ऊपर केस भी हो चुका है। तो मैं हमेशा यही बात कहता हूँ, घर वालों को मैं समझाया कि इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इंसान जब दुनिया छोड़ करके जाता है ना, तो कितना भी अरबपति, खरबपति, करोड़पति बन जाए उससे कोई मतलब नहीं है। जितना दुनिया का दौलत रहता है दुनिया में ही छोड़कर चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब दुनिया में हम जिंदा रह रहे हैं तो झूठ बोल करके, हराम खा करके हम जिंदगी को क्यों पार करें? हम सच्चाई को दिखाएंगे। जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ पे तो अच्छे कर्म कीजिए, ताकि अगर कोई मरेगा भी ना तो लोग कहेगा कि अगर अच्छा कर्म करके कोई मरे तो उसके लिए लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा, जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं वैसे लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि गलत रास्ते को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि गलत करने से आपको क्या फ़ायदा है? आप समझिए कि बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े हवेली बना लीजिए, लेकिन मरिएगा तो आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ आप आए हैं और खाली हाथ आपको जाना है। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, और मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ, सच बता रहे हैं। मेरी जान चली जाए इंसाफ की लड़ाई में, गरीबों के इंसाफ की लड़ाई में मेरी जान चली जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। न कल डरा था, न मैं आज डरा हूँ। अगर मैं डर जाता तो आज सच्चाई न्यूज़ चैनल की फैमिली समझिए कि 16,000 हो चुके हैं, तो आज इतना जल्दी इतना बड़ा फैमिली नहीं होती ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि ये निडर पत्रकार है। तो अच्छा ये बताएं कि आप स्कूल में घुस जाते हैं तो क्या वहाँ पर डर नहीं लगता है? बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता है। वहाँ पे जाते हैं तो कई लोग तो बोलते हैं कि यहाँ फ़ोन लगा रहे हैं, वहाँ फ़ोन लगा रहे हैं, ऐसे काहे आ गए हैं, वैसे काहे आ गए हैं, कि आप ऑथोराइज हैं। हम बोले कि ऑथोराइज के आप लोग बात कर रहे हैं? आप लोग गरीब के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए आप लोग ऑथोराइज हैं? आपको क्या मुख्यमंत्री जी आदेश दे दिए हैं या शिक्षा मंत्री आदेश दे दिए हैं कि गरीबों के बच्चों का भविष्य बर्बाद करो? तो सब शिक्षक तो ऐसा नहीं होता है, आधे को नहीं शिक्षक होते। देखिए, जहाँ पे गलत होता है ना वहीं पे मैं जाकर के दिखाता हूँ, जहाँ पे सही होता है ना आप देख सकते हैं, सच्चाई न्यूज़ चैनल पे जाकर के वीडियो पड़ा हुआ होगा। जहाँ सही होता है उन शिक्षकों को, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं, ईमानदारी पूर्वक से बच्चों को शिक्षा देते हैं, वैसे शिक्षकों को मैं सैल्यूट करता हूँ। और वहाँ पे भी मैं जाकर दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये शिक्षक भी सरकारी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, लेकिन देखिए कितना ईमानदारी पूर्वक से पढ़ा रहे हैं। तो सच्चाई जो रहता है उस चीज़ को मैं दिखाता हूँ, जो गलत करते हैं लोग उस चीज़ को भी दिखाता हूँ, और जो सही करते हैं उनका भी मैं तारीफ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे गलत कर रहे हैं सिर्फ वही चीज़ को मैं दिखाता हूँ। जी। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बात बोले सर कि आप अभी जाकर सच आईना न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल ईमानदार तो को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको भी कर दीजिए। और आप हम लोग जो है कि आवाज़ उठाते हैं गरीबों को और नेताओं को रेलते हैं। हम लोग की जो भी कमाई, अभी तो हम कमा भी नहीं रहे हैं क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग के प्यार से ऐसा ही प्यार बरसते रहेगा तो बहुत जल्द है कि मोनेटाइज चैनल हो जाएगा। तो ये बताइए कि झारखंड में जो है कि बहुत सारा कोयला निकलता है, अभ्रक खान निकलता है, फिर भी हमारे झारखंड के झारखंड वासी को जो है कि अपना राज्य छोड़ के दूसरा यहाँ जाना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, क्योंकि झारखंड राज्य में अब जहाँ भी चले जाइए ना, शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके कारण जो है कि लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं तो बाहर में पलायन करना पड़ता है, और झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जगह जगह पे हर ज़िले में प्लांट लग जाता, बड़े बड़े उद्योग लग जाते, ताकि यहाँ के गरीब मजदूर लोग जो हैं, जो बाहर में जा कर के प्लान करते हैं, बाहर में जा कर के मजदूरी करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखने के लिए आता है कि वहाँ से उन लोग समझिए कि पैसा कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी तरह वहाँ पे
होनी अनहोनी घटना हो जाती है, जो 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ता में उन लोगों का लाश बाहर से लाया जाता है, तो उन सब चीज़ों को देखते हैं तो दर्द होता है, खासकर मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं झारखंड सरकार से भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हर जगह पे प्लांट लगाया जाए, ताकि गरीबों को और यहाँ के झारखंड के मजदूरों को यहीं पे रोजगार मिले। मैं यही कहना चाहूँगा। और झारखंड राज्य से अगर गरीबी मिटाना है ना, तो सबसे पहले झारखंड सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिए हैं, शिक्षा पे ध्यान दिए हैं, उसी तरह यहाँ पे भी शिक्षा पे ध्यान दीजिए आप। ये नहीं जो आप मेन्यू देते हैं खाने पीने के लिए, मध्याह्न भोजन का जो सुविधा देते हैं वो सब बंद करवा दीजिए। इसलिए बंद करवा दीजिए क्योंकि मध्याह्न भोजन के लिए जो वहाँ से दिया जाता है मेन्यू के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को खाना नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से वो जो मध्याह्न भोजन का जो नियम है उसको बंद करा दिया जाए मध्याह्न भोजन, उसके बदले में अच्छे से गरीब के बच्चों को शिक्षा दिया जाए। और जो दिल्ली में जो जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था है उसी तरह झारखंड में भी शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे राज्य के बच्चे लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, IPS अधिकारी बन सके। मैं यही कहना चाहता हूँ, गरीबी मिटाने के लिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। जी जी। तो अच्छा, आपके चैनल पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ कौन सा वीडियो पर गया है? देखिए, मैं व्यू के लिए काम नहीं करता हूँ, सच बात आप पूछिए तो बहुत सारे वीडियो में गए हैं, हमको याद नहीं है। लेकिन मैं व्यू के लिए काम नहीं करता हूँ। जहाँ पे भी गलत होता है उस चीज़ को मैं दिखाने के लिए प्रयास करता हूँ। आप मतलब व्यूज़ जो है कि व्यूज़ नहीं जाता है तो डिमोटिवेट होते हैं कि नहीं होते हैं? मतलब ऐसा मतलब बहुत लोग हैं डिमोटिवेट होकर काम छोड़ देते हैं। नहीं, बिल्कुल काम जो लोग डिमोटिवेट होकर के काम छोड़ देते हैं वैसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि अरे देखिए, ऐसा थोड़ी है कि वो देहाती भाषा में कहा जाता है, उस चीज़ को मैं कहता हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं कि डल्ली लकड़ी होइल खोवा। ऐसा नहीं कि आज चैनल खोल लिए कल तुरंत पॉपुलर हो गए, उसके लिए जिगरा चाहिए, यानी कि हिम्मत चाहिए। रिपोर्टिंग करने के लिए जो है ना कि आपको सबसे पहले हिम्मत की ज़रूरी है। जहाँ पे गलत हो रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत दबाने का प्रयास किया जाएगा, आपको सताने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आप वहाँ के जो काली करतूत जो शिक्षकों का या किसी भी भ्रष्टाचारी लोगों का हो उस चीज़ को आप ना दिखाए। इसके लिए आपको धमकाया जाएगा, डराया जाएगा, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आप जाकर के सच्चाई को दिखाइए, और बाकी आप सच्चाई को दिखाइएगा, ईमानदारी पूर्वक से काम कीजिएगा, तो ये पब्लिक जो है ना ये आपको जीरो से हीरो बनाएंगे। क्योंकि आप अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। आप अपने लिए मत काम कीजिए, आप ये ठान करके काम कीजिए कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, गरीबों का दुख दर्द को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये चीज़ सोच करके। और हम एक बात और कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो इस तरह से हुआ, बहुत बार दबाने का आवाज़ प्रयास किया गया, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं मर जाऊं मुझे गम नहीं है, मैं मर जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, सच्चाई को दिखा करके रहूँगा, क्योंकि तलवे चाटने वालों में से हम नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग जो है कि तलवे चाटने का काम करते हैं, लेकिन इस धरती पे जब तक रहेंगे तब तक जो है कि ईमानदारी पूर्वक से रहेंगे। ये तलवे चाटने वाला जो कुछ व्यक्ति होते हैं ना, वही लोग समझिए कि झारखंड को बर्बाद करके रखे हैं। तो तलवे चाटने वाला काम लाइफ में कभी भी नहीं हो सकता है। ईमानदारी पूर्वक से जो काम कर रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक से काम करेंगे। जी जी। हम लोग आपका प्यार ही हम लोग के जो है कि मोटिवेट करता है, तो आप प्यार बरसाते रहिए और देखते रहिए ईमानदार तक न्यूज़ चैनल को। जय हिंद।